अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शमसुल आमीन। आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह एमडीकेट में आप लोग ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि डिस्टेंस स्कोर बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्री पाल करता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एक एमसीक्यूज आता है कि ऑब्जेक्ट 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिससे हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सही है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए, लेट्स सपोज यहाँ पर फ्री फॉल मोशन है, वी आई 0 है, हम एस फाइंड कर ले पार्ट ईच सेकंड, ये आगे डिस्कस करेंगे। सही है, तो आपसे अगर पूछ ले कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर आ गया, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 कवर करता है, 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट 45, यानी 3rd सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 से 45 पर चला गया है। 3rd सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां से 20 से 45 पर इसने 25 मीटर कवर किए, तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगा, 20 में कितना कवर करेगा। सो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो हमारे पास है Sn इज इक्वल टू 10n-5 वेयर n इज द सेकंड। अगर आपको कहे कि ऑब्जेक्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पर जस्ट वो लिखना है, S2 इज इक्वल टू 10 2s are 20 - 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो यहाँ पर देख ले 5 से ऑब्जेक्ट 20 पर गया है, इसने 15 मीटर सेकंड में कवर किया है। थर्ड के लिए देख ले, S3 इज इक्वल टू 10 3s are, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 10 3s are 30 - 5, तो हमारे पास आ गया 25 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने 25 मीटर किए। अगर आपको कहे कि ऑब्जेक्ट प्री पाल मोशन कर रहा है, 11 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 10 11s are 110 - 5 105 मीटर। यानी हर सेकंड में ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। दिस वाज शॉर्टकट नंबर 5। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट प्री पाल मोशन कर रहा है पर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्टली स्टूडेंट यूज करते हैं, जहां पर ये आई को 0 लिखते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई टी, फिर हाफ, फिर ए के बजाय 9.8 और फिर टी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। तो जिससे हमारे पास लेट सपोज 3 सेकंड 0 0 0 9.8 को लेट सपोज हम 10 कर ले, 2 5 3 3 9 9 5 45 मिनट। तो 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, 45 मीटर। लेकिन ये कैलकुलेशन अगर 3 मिनट ले रहा है तो इसका शॉर्ट तरीका ये है 5 टी स्क्वायर। जितने टाइम आप लोग को गिवन हो इसमें देख ले। लेट सपोज आपको कहे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ऊपर से इसने प्री पास स्टार्ट किया, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, आप यहाँ पर 3 लिख ले, 3 3s are 9 9 5s are 45, यानी 5 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 45। एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंक दे, ये 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पर जो 5 सेकंड्स की बात है तो हमारे पास ये आएगा 5 × 5 स्क्वायर, 5 5s are 25 25 5s are 125 मीटर। तो ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 125 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। सो दिस इज फॉर n सेकंड, दिस इज फॉर n सेकंड। अब यहाँ पर देख ले, ये दोनों फार्मूले तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो फिर आप लोगों ने ये काम करना है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना है तो फिर ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले में 10n-5 यूज किया था, यहाँ पर जस्ट इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से फेंक दे तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम लोग फेंकते ऊपर से, तो ये हमारे पास फिर 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिर यहाँ पर देख ले, S3 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 3s are 30 - 5 25, तो ये हमारे पास 35 मीटर जो है कवर करेगा। सही है, तो ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी गिवन। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर देख ले, लेकिन एक्सीलरेशन जो है 9.8 ना है, एक्सीलरेशन की कुछ और वैल्यू है, तो फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सही है, ये सब कंडीशंस के लिए है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, एक और एमसीक्यू इस तरह आता है कि चूज द करेक्ट रिलेशन, S3 इज इक्वल टू 3S1 या S3 इज इक्वल टू 5S1 के किस चीज के बराबर होगा। यहाँ पर देख ले, अभी हम लोगों ने फाइंड किया, S1 हमारे पास 5 मीटर है, S3 हमारे पास 25 मीटर है। ऑब्जेक्ट जब प्री पाल मोशन करता है तो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है, और तीसरे सेकंड में ये हमारे पास 25 मीटर, 15 और 25, तो ये 5 S3 जो है 5 टाइम आप S1 के बराबर है। तो इसके लिए भी शॉर्टकट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे
जो रिलेशन आप लोगों ने फाइंड करनी है, यहाँ पर आप लोगों ने S3 लिखना है, S3 तो यहाँ पर भी 3 लिखा है, 2 3 are 6 minus 1 5, तो S3 is equal to 5S1। S10 किस चीज के बराबर हो जाएगा, 2 10 are 20 minus 1 19S1। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। इससे आप लोग याद रखें कि एक और फार्मूला है रेशो। एक ऑब्जेक्ट ऊपर से मोशन स्टार्ट कर देता है, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, और आप इसके रेशो पॉइंट कर ले 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो ये भी इस तरह है। Sn बराबर है असल में 2n-1। Sn किस चीज के बराबर है, Sn बराबर है 10n-5। तो पहले इसको 10 की लिए सॉल्व कर ले, फिर 5 की लिए सॉल्व कर ले, दोनों को डिवाइड कर ले, तो आप लोगों के पास रेशो वाला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10 10 are 100-5 और 10 5 are 50-5। काइंडली गिव मी वेलोसिटी के हवाले से है। आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी पर 4 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, उनके लिए ये फार्मूले याद रखते हैं। अगर आप लोगों को किया हो कि ऑब्जेक्ट जो है सपोज 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 सेकंड में, फिर 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 6 सेकंड में, तो इसका एवरेज फाइंड कर ले। S1 T1 गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, टाइम फिर डिस्टेंस और इतना टाइम गिवन हो, तो इसके लिए ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। लेट सपोज आपको कहे कि गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने 100 मीटर कवर किया 5 सेकंड में, फिर 200 मीटर और कवर किया 20 सेकंड में, आप लोग इसका एवरेज फाइंड कर ले। तो पहले S को ऐड कर ले, S1 प्लस S2, फिर यहाँ पर 5 प्लस 25, तो हमारे पास आएगा 300 डिवाइड बाय ये 20 है तो 25। सही है, तो इस तरह हमारे पास एवरेज आ जाए। ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं, S1 की बजाय V1 T1, S2 की बजाय V2 T2। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, ये इस तरह। नेक्स्ट शॉर्टकट वेलोसिटी के हवाले से है। आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी पर 4 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, उनके लिए ये फार्मूले याद रखते हैं। अगर आप लोगों को किया हो कि ऑब्जेक्ट जो है लेट सपोज 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 सेकंड में, फिर 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 6 सेकंड में, तो इसका एवरेज फाइंड कर ले। S1 T1 गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, टाइम फिर डिस्टेंस और उतना टाइम गिवन हो, तो इसके लिए ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। लेट सपोज आपको कहे कि गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने 100 मीटर कवर किया 5 सेकंड में, फिर 200 मीटर और कवर किया 20 सेकंड में, आप लोग इसका एवरेज फाइंड कर ले। तो पहले S को ऐड कर ले, S1 प्लस S2, फिर यहाँ पर 5 प्लस 25, तो हमारे पास आएगा 300 डिवाइड बाय ये 20 है तो 25। सही है, तो इस तरह हमारे पास एवरेज आ जाए। ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं, S1 की बजाय V1 T1, S2 की बजाय V2 T2। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, ये इस तरह एमसीक्यू जाएगा। एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने V1 जो है पहले 100 मीटर स्पीड पर चल रहा था 5 सेकंड के लिए, फिर ये 200 स्पीड पर चल रहा था अगेन 10 सेकंड्स के लिए या 15 सेकंड्स के लिए, तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, V1 T1 7 into 5 प्लस V2 T2 2 7 into 15 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 5 प्लस 10, तो इससे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। थर्ड केस हमारे पास ये है, V एवरेज इज इक्वल टू V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, जब हमारे पास S सेम हो। लेट सपोज वैल्यू गिवन हो या ना हो सेम हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने हाफ डिस्टेंस जो है 100 स्पीड से कवर किया, फिर हाफ डिस्टेंस जो है 50 स्पीड से कवर किया, आप लोग एवरेज फाइंड कर ले। तो V एवरेज बराबर हो जाएगी 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100 जमा 50। एक और शॉर्टकट है V एवरेज, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 जब T सेम हो। अगर गाड़ी जो है 100 सेकंड्स के लिए 100 स्पीड पर चल रही थी, फिर अगली 100 सेकंड के लिए ये 50 मीटर पर सेकंड पर चल रही थी, तो आप एवरेज फाइंड कर ले। याद रखिए कि टाइम गिवन हो या ना हो, या आपको कहे कि ऑब्जेक्ट मूव पर 100 मीटर पर सेकंड एंड देन मूव 50 मीटर पर सेकंड पर द सेम टाइम, तो अगेन जस्ट आप लोगों ने 100 जमा 50 डिवाइड बाई 2 जो है ये सॉल्व करना है। सो ये 2 3 4 ये एवरेज। 3 और फार्मूले है कोलिजन के केस में, जब आप लोग V1 V2 आफ्टर कोलिजन फाइंड करते हैं, तो इनमें 3 केसेस है। जब मासेस हमारे पास सेम, लेट सपोज आपको कहे कि 1 किलो बाल आ गया, दूसरे 1 किलो बाल से टकरा गया, इसकी वेलोसिटी पहली V1 थी, इसकी वेलोसिटी V2 थी, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो
तो याद रखें इस पहले वाली की जो वेलोसिटी दूसरी होगी और ये दूसरी वाली की वेलोसिटी v1 होगी। लेट सपोज यहां पर देख ले, आपको कहे कि एक बाल का स्पीड 10 था, दूसरे का 5, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10। दे विल जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। याद रखिए कि अगर हमारे सेम हो वेलोसिटी को इंटरचेंज करना है। देयर इज नो नीड फॉर सॉल्यूशन की v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 और 2v1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उस फार्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से कर ले। अगर m1 m2 से बहुत ज्यादा हो, लेट सपोज आपको कहे कि एक ट्रक ने जो है एक छोटे से साइकिल को जो है मारा और ये इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 थी दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो इस तरह एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ट्रक का स्पीड वही रहेगा। ट्रक किसी को टक्कर मारे तो ट्रक स्लो पास नहीं हो जाएगा, इसको कॉन्सेप्ट में समझिए जरा। और ये साइकिल उड़ जाएगा, साइकिल किस स्पीड से जाएगा, ये ट्रक के डबल स्पीड से जाएगा। लेट सपोज ये 100 से आ रहा हो, इसका स्पीड 0 हो, तो जब एक्सीडेंट हो जाएगा ये सब अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये साइकिल जो है ये उड़ जाएगा, ये 200 स्पीड से चला जाएगा। सही। जब m1 m2 से बहुत कम हो और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट 0, लेट सपोज ये दीवार है और इसको आप बाल मारे 100 स्पीड से, तो वही बाल जो है दोबारा वापस आएगा 100 स्पीड से, यानी जस्ट माइनस लगा ले, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो ये 3 फार्मूले, 3 केसेस याद रखें। रिलेटिव वेलोसिटी में भी 3 केसेस है। जब ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी 100 है, इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 80 है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो, आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है v1 माइनस v2 फॉर सेम डायरेक्शन। बड़े से याद रख के छोटे को सब्ट्रैक्ट कर। जब अपोजिट इन डायरेक्शन हो, दोनों वेलोसिटी को ऐड करना है, एक 100 हो एक 80 हो, तो 100 जमा 80 इज इक्वल टू 180 रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दोनों परपेंडिकुलर, ये स्पीड से 100 स्पीड पर चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में 80 स्पीड पर चल रहा है, तो v रिलेटिव याद रखें v1 प्लस v2 यो स्क्वायर बल स्क्वायर अंडर द रूट। फिर आप लोग ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट को देख ले, ये वाला एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि एक ऑब्जेक्ट को हम इस एंगल से फेंकते हैं, उसका रेंज जो है हाइट के डबल है। लेट सपोज ये हाइट है और दिस इज रेंज, रेंज जो है हाइट का 2 टाइम है, तो ये एंगल कौन सा होगा। तो यहाँ पर रेंज हाइट की 2 टाइम है, यहाँ पर ये इन कंडीशन गिवन होगा, रेंज हाइट की 2 टाइम है, रेंज हाइट के बराबर है, रेंज हाइट का 4 टाइम है, तो हमारे पास थीटा क्या होगी या टेंजेंट थीटा क्या होगी। तो जब दोनों बराबर होंगे, r इज इक्वल टू एच, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो जब r इज इक्वल टू एच, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। जब r इज इक्वल टू 4h हो जाएगा, सेकंड को देख लें, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, तो फिर 1 आ जाएगा। इसके अलावा कंप्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होती है, सो इन दोनों का रेशो 1:1, टाइम की रेशो टेंजेंट थीटा होती है और हाइट की रेशो टेंजेंट स्क्वायर थीटा। याद रखिए अगर एक टी हम इस तरह लिख ले और दूसरा टी इस तरह लिखे तो ये h बनेगा। सो हाइट 2t से बना है, डबल है हमारे पास, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना, यहाँ पर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये चैप्टर नंबर 4 के जो वीडियो है उसमें कवर कर लेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन की टॉप पर मोमेंटम बराबर होती है इनिशियल मोमेंटम cos थीटा, वेलोसिटी ऑन टॉप बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी ऑन टॉप होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑन टॉप बराबर होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी sin स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने डिटेल से लेक्चर में डिस्कस की है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट फार्मूलाज। थैंक यू।